पूरी करते हैं तो हर भक्त की इच्छा पूरी करेंगे। मीराबाई की इच्छा थी कि भगवान मेरे पति बने, तो मीराबाई के पति बन गए। मीराबाई की इच्छा थी कि मैं भगवान के भीतर जाऊं, शरीर के साथ मीराबाई द्वारिकाधीश जी के मुंह में समाई। आज मीरा की कहीं समाधि नहीं है, आखिरी समय मीराबाई द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई थी, पूरी की पूरी मीरा। तो भक्त की इच्छा जो होती है वो भगवान पूरी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आखिरी समय में जगन्नाथ भगवान के मुख में समा गए थे। आषाढ़ की रथ यात्रा चल रही थी, जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी और चैतन्य महाप्रभु उनकी रथ यात्रा पे आगे आगे संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, आह्लादित होकर भगवान का सच्चे मन से कीर्तन किया तो भगवान जगन्नाथ जी का मुंह सबके सामने खुला और सबके सामने खुला और उसी समय चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरे उनके मुख में समा गए, पूरे के पूरे। तो भक्त की जो इच्छा है भगवान उसे पूरी, भक्त की इच्छाएं पूरी करने का नाम ही महारास है। भगवान ने गोपियों के संग रास क्यों रचाया? क्योंकि ये जन्म जन्म की साधक थी, इनका मन इस जन्म में भगवान इनके मन की हर इच्छाएं पूरी करनी थी। जिस समय भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? केवल 7 वर्ष। ये बात भागवत में ही लिखी। भाई 11.5 साल की उम्र में तो भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया था। मैया जी, भगवान कितने वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ के चले गए थे? 11.5। 11.5 साल में तो वृंदावन छोड़ के कंस को मारने चले गए, फिर वहां से द्वारिका चले गए। तो भगवान ने जब रास रचाया था उस समय भगवान की आयु कितनी थी? केवल 7 वर्ष। ये बात भागवत में लिखी है। यदि आप कहें कि भगवान ने किसी स्त्री के संग रास रचाया, अरे तो भगवान कोई कामी थोड़ी है। कामदेव को एक बार अहंकार हो गया था, कामदेव के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने रास का आयोजन किया था। अभिमानी के अभिमान को नष्ट करने की ये लीला थी। कामदेव को अहंकार, एक बार कामदेव ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो सबको जीत लिया। कामदेव ने एक बार नारद जी को भी परेशान कर दिया था, हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कामदेव ने किसे परेशान किया था? नारद जी को। कब परेशान किया? एक बार नारद जी को बंदर बनना पड़ा था। आप लोग बंदर बने कि नहीं? हाँ? बोलो, बंदर बने कि नहीं? हाँ, इनके बंदर। हर व्यक्ति को बंदर बनना पड़ता है। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु आपने हमें बंदर ही क्यों बनाया था?
भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना ही पड़ता है, या काम के बंदर बन जाओ या राम के बंदर बन जाओ, जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है। तो काम के ना बन के राम के बन जाओ, है ना। विषय वासनाओं के बंदर क्यों बनते हो? अच्छा, कामदेव ने एक बार नारद जी को परेशान किया। एक बार नारद जी का भी मन हुआ था विवाह करने का। किससे? विश्व मोहिनी से। विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन हुआ तो भगवान से कहा, भगवान आप अपना रूप दे दो। अब हम तो देखो बुढ़े हो गए हैं, आप सुंदर रहते हैं, तो आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी जिस लाइन में बैठे वो विश्व मोहिनी माला लेके आए तो नारद जी अपना मुंह आगे कर दे, हमें डालो माला, हमें देखो हम कितने सुंदर हैं, हम तो विष्णु जी का रूप लेके आए। तो वो विश्व मोहिनी जिस तरफ नारद जी बैठे थे, अच्छा विश्व मोहिनी देख रही थी, राम राम मेरी शादी में ये बंदर भालू भी आए। विश्व मोहिनी को गुस्सा आ जाता नारद जी को देखे, अरे बंदर कहीं का। दूसरी तरफ चली जाती। नारद जी को लगा मेरे को अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी इस तरफ से उठ के उस तरफ बैठ गए, उसकी पंक्ति में बैठ गए। फिर विश्व मोहिनी आई, अरे ये बंदर यहां भी आ गया। तो विश्व मोहिनी ने वो लाइन छोड़ दी, फिर तीसरी लाइन में गई तो नारद जी फिर वहां जाके बैठ गए। ऐसे नाच रहे हैं नारद जी। क्यों नाच रहे हैं? काम के लिए। वासनाएं नचाती हैं ना। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया, सबको नचा रही है, सब नाच रहे। ये कामदेव सबको नचाते हैं, सब नाच रहे हैं। एक बार नारद जी की तो इंद्र भी नाच रहे हैं। इंद्र भी कामदेव से इतने दुखी हो गए कि एक बार वो इस मृत्यु लोक में आए और गौतम की नारी अहिल्या के पास आ गए। इंद्र जैसों को भी काम ने नचाया, नारद जैसों को भी काम ने नचाया। और तो सब ठीक है, एक बार शंकर जी को नचाया था। शंकर जी को नचाया किसने? एक बार शंकर जी भगवान से बोले, भगवान विष्णु से, कि प्रभु हमने आपका सारा रूप देखा है, जरा विश्व मोहिनी दिखा दो, अपना विश्व मोहिनी वाला रूप। भगवान बोले, शंकर जी ना देखो तो ही अच्छा है, ना जरा दिखाओ। तो भगवान एक बार विश्व मोहिनी बन गए। और जब विश्व मोहिनी बने तो भगवान इतने सुंदर, जिनकी सृष्टि इतनी सुंदर है, वो भगवान स्त्री बनेंगे तो कितने सुंदर। ब्रज में कहावत है, लाला जो तुम होते लली तो ना जाने कितने सिर कट जाते। लाला जो तुम होते लली तो कितने सिर कट जाते। भगवान विश्व मोहिनी जब बने, नारी बने, और शंकर जी ने देखा, शंकर जी दौड़ पड़े पकड़ने के लिए। भगवान भागे और शंकर जी भाग रहे हैं। और विश्व मोहिनी की सुंदरता को देखकर शंकर जी भी दौड़ गए। कामदेव ने उन्हें भी दौड़ाया और अंत में शंकर जी का तेज निकल गया। और जब तेज निकला, तुरंत भगवान नारायण ने उस तेज को अपने हाथ में ले लिया। यदि वो तेज शिव जी का धरती पे गिर जाता तो पृथ्वी
समाप्त हो जाती। तब शंकर जी के उस तेज को माता अंजनी के कानों के द्वारा गर्भ तक पहुंचाया और शंकर जी का वही तेज हनुमान बनकर प्रकट हुआ। इसलिए हनुमान जी के 3 पिता माने जाते हैं। कौन कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं। कैसे? क्योंकि शंकर जी का तेज से प्रकट हुए। पवन पुत्र भी कहा जाता। फिर पवन पुत्र कैसे? क्योंकि अंजनी के कान के द्वारा वह तेज गर्भ में पहुंचाया था भगवान ने। तो कान के द्वारा वह वायु के द्वारा पवन के द्वारा पहुंचाया गया। तो पवन पुत्र और केसरी अंजनी के पति का नाम था, इसलिए केसरी नंदन 3 हनुमान जी के जन्म की ये कथा है। तो कामदेव ने शंकर जी को, इंद्र को, नारद जी को भी परेशान किया। ऐसे ऐसे लोग। एक बार कामदेव ने भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया, कभी आप आओ हमसे 2-2 हाथ करो तो हम तो आपको भी पराजित कर दें। भगवान बोले अच्छा, कामदेव को ज्यादा ही घमंड हो गया है। तो भगवान बोले फिर आ जाना, हम त्रेता द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे और आप आना। तो कामदेव ने कहा कि भाई कामदेव, बहुत सारी स्त्रियां होंगी तब तो पता चलेगा कि आप जीत गए, काम से हार गए। तब भगवान ने हजारों नहीं लाखों गोपियों के संग अकेले कृष्ण ने रास रचाया। कामदेव ने पूरा जोर लगा दिया, पर भगवान ने ही कामदेव को चारों कोने चित्त कर दिया। काम भगवान को पराजित ना कर सका। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम महारास है। उस अहंकारी कामदेव को मजा चखाना था ना, घमंड बढ़ गया। उसके बाद कामदेव आके भगवान में सरेंडर किया, प्रभु क्षमा करो, हमने सबको पराजित कर दिया, आपने हमें ही पराजित कर दिया। उसके बाद कामदेव ने कहा प्रभु मैं आपका बनना चाहता हूं। इसलिए भगवान के पहले पुत्र कामदेव ही पहले पुत्र बनकर, प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया और कह दिया अब मैं आपका पुत्र बनना चाहूंगा। इसलिए भगवान ने अपना पहला पुत्र कामदेव को बनाया है। प्रद्युम्न कौन है? कामदेव। तो भगवान है। जमाना तुम ज्यादा अहंकार ना करना कि अब तुमने ही सबको हरा दिया, तुम्हें लगा हम भगवान को भी हराएं। रास रचाया भगवान ने, गोपियां अपना काम कर रही थी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, भगवान ने जब रास रचाया उस समय भगवान की आयु थी 7 वर्ष। और जितनी गोपियां आई थी वो सब शादीशुदा आई थी। लिखा है ना भागवत में, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तो बच्चे को दूध तो तभी पिलाएगी जब शादी वादी हो जाएगी। एक सखी पति की सेवा कर रही थी, दुहंतो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी भगवान की, सब छोड़ छाड़ कर हजारों की संख्या में गोपियां आई। जब आई
भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने गोपियों के आने का सवाल किया, कहाँ से आई हो, कौन हो, और ये बताओ सखियों यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो। सखियों ने कहा आपने बुलाया हम चली आई। अरे तो हम तो बांसुरी बाजार, भगवान कह रहे हैं हमने नहीं बुलाया। अच्छा भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखूं तो सही इनके अंदर कोई कामना तो नहीं है सांसारिक, ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए आ गई पर अंदर कोई कामना हो। यदि आपके अंदर संसार की जरा सी भी कामना होगी तो मोक्ष नहीं होगा। धागा में एक भी गांठ होगी बीच में तो सुई के छेद से वो धागा पार नहीं होगा। बताओ होगा? मैया होगा नहीं। यदि जरा सी भी गांठ हुई तो धागा पार ही नहीं होगा। उसी प्रकार यदि जीव मात्र में जरा सा भी इच्छाओं की कोई गांठ रह गई, भारत जैसे ज्ञानी को मरते समय इच्छा की गांठ रह गई, मृग में मन लगाए लगाए मर गए। आप जब मरना तो बिल्कुल कोई गांठ ना रह जाए, सब मिटा देना, ना मोह ना ममता ना इच्छाएं, सबका त्याग करके बस भगवान के हो जाओ, तब जाकर मोक्ष मिलेगा। और कोई इच्छा रह गई तो फिर आपको वही बन के आना पड़ेगा जो इच्छा। समझ रहे हैं मैया जी? इसलिए सब इच्छाओं का त्याग कर दो। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोही साहंसाह। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सबसे अमीर है। इसलिए चाह मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह बड़ी चीज है। चाह भगवान की तो हो, संसार की चाह ना हो।